नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घर की औषधि चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर समस्या यानी कि थायराइड के बारे में। महिलाओं को अक्सर ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है और ये समस्या काफ़ी गंभीर भी होती है। इसी के कुछ लक्षण आपको बताएंगे, साथ में आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से मात्र 15 दिन के अंदर आप थायराइड को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अपने काम का लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि थायराइड क्या होता है। भारत में हृदय रोग हो या डायबिटीज़ यानी कि हार्ट अटैक हो या शुगर, इन दोनों ही बीमारियों में अगर तीसरे नंबर पर कोई अगर बीमारी आती है तो वह है थायराइड। थायराइड जो है हमारे गले में अवस्थित होता है, जो थायराइड हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे हमारे शरीर में कई गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। थायराइड के रोग के कारण हमारे शरीर में या तो बहुत अधिक हार्मोन्स बनते हैं या फिर बहुत कम बनते हैं। थायराइड कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये हार्मोन्स कितना ज़्यादा आपके शरीर को परेशान कर रहा है या कितना कम बन रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप अक्सर बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, या आपका वज़न कम होता चला जा रहा है या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको थायराइड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। खासकर गर्भावस्था में महिलाएँ जो होती हैं, उनको ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो हम बात करेंगे थायराइड को क्या क्या कहते हैं, किस तरीके की ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से शरीर पर प्रभाव डालता है। तो थायराइड हमारे शरीर में गर्दन के आधार पर एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 20 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वह हमारे जटिल एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है। यह ग्रंथि मेटाबॉलिज्म को और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर की कई गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। यह ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में हमारे खाने के पचने के दौरान एक हार्मोन्स निकलता है, उसको नियंत्रित करती है। जब थायराइड बहुत अधिक यानी कि हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं तो इस पर होता है हाइपरथायराइडिज्म, या फिर अगर हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं तो बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। ये जो है अलग अलग इनके लक्षण होते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि जो है अति सक्रिय हो जाती है, यानी कि ज़्यादा काम करती है। इस प्रकार से थायराइड में हार्मोन्स का बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो सीधे शब्दों में कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको हाइपरथायराइडिज्म है, और बहुत कम बन रहे हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है। तो इसमें क्या क्या काम करता है, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे या बहुत तेज़ी से कम होने लगे तो आप जो है समझ सकते हैं कि आपको ये जो है थायराइड की प्रॉब्लम हुई है। गर्मी सहन न करना, शरीर में अत्यधिक ताप होना, बार बार जो है आपको वॉशरूम जाना, फ्लैश आउट करना, यानी कि पेट के अंदर बिल्कुल भी बल नहीं रहना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, इसी के साथ नींद ना आना, थकान बहुत महसूस होना, मांसपेशियों की कमज़ोरी होना, एंजाइटी होना, डायरिया या दस्त की दिक्कत भी हो सकती है। और अगर आपको जो है हाइपरथायराइडिज्म की दिक्कत है, ये तो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो क्या होगा। हाइपो है यानी कि कम बनती है ग्रंथि, हार्मोन्स कम बनते हैं तो क्या होगा। तो थकान हो सकती है, मांसपेशियों की कमज़ोरी हो सकती है, वज़न बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, शरीर और आपके बाल बहुत रूखे हो सकते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में जो महिलाएं इन चीज़ों से परेशान रहती हैं, उन्हें मासिक धर्म से जुड़ी हुई परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वज़न भी बहुत ज़्यादा असंतुलित रहता है, या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा आपको बताने वाले हैं, जो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। दोनों ही कंडीशंस में अगर थायराइड को कंट्रोल करना है तो इसके लिए धनिया सबसे बेहतरीन औषधि हमारे किचन में अवेलेबल है। हमारे किचन में जो हरा धनिया होता है, जिसे अक्सर हम सब्ज़ी को ऊपर से सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल आप अपने थायराइड को कम करने के लिए कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, आपको जो है एक मुट्ठी या मान सकते हैं 2 जो डंडियाँ होती हैं उसकी वो लेनी है हरे धनिए की। उसकी जड़ को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, जड़ को भी आप अलग नहीं करेंगे। तो आपने पूरी डंडियों को दोनों को लेकर के अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद मिक्सी के जार में डाल करके आप इसका चटनी बना लीजिए, थोड़ा पानी डाल करके आप इसकी चटनी बना लीजिए।
अब इस चटनी को आप 1 गिलास पानी के साथ मिक्स करके सुबह खाली पेट लेना शुरू कीजिए। इससे आपका थायराइड कंट्रोल में हो जाएगा। दोनों ही तरह के थायराइड में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 15 दिन में आपका थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। बिना किसी गोली के आप बहुत आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। कंटिन्यूअसली जब आप इसे 15 दिन तक लेंगे तो आपको इस चीज़ से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपको ऐसे आहार लेने हैं जिनमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हों जो आपके शरीर में किसी भी तरह की कमी ना होने दें। साथ ही साथ आपको विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर जो आहार होते हैं वो अपने डाइट में शामिल करने। मान लीजिए आपको हरा धनिया नहीं मिलता है तो क्या करें? तो ऐसे में आप सूखे धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आपने सूखा धनिया लेना है, 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह खाली पेट आपने इस पानी का सेवन करना है। ये भी आपको थायराइड से छुटकारा दिलाएगा। जब आप इसको करते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक नुस्खे को करते हैं, तो कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते तक लीजिएगा। उसके बाद 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 2 हफ्ते के लिए लीजिए। ऐसा 3 महीने तक जब आप करेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। आपको दवाई भी छोड़नी पड़ जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी बिल्कुल भी। दूसरा, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी योग क्रियाएं करनी होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, आप जो है कर सकते हैं ऐसे, और भी ताड़ासन कर सकते हैं। कई सारे ऐसे आसन हैं जिससे जो है आपको फ़ायदा मिलता है। इनके साथ साथ आपने क्या करना है, अपने गर्दन के दोनों तरफ अपने हाथों से मसाज देनी है। यहाँ पर हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, ये जो है रिलैक्स करने का काम करती है एक्सरसाइज। तो आप इसको दोनों हाथों से अच्छे से मसाज दें दिन में 5 मिनट के लिए ज़रूर। इससे आपका थायराइड बहुत अच्छे से कंट्रोल में आता है और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अपने काम का लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।